एक लड़की छाता ठीक करवाने गई। दुकानदार बोला, ऊपर का कपड़ा उतारना पड़ेगा और नीचे डंडा डालना पड़ेगा। लड़की बोली, जो मर्जी करो, बस पानी अंदर नहीं गिरना चाहिए। अध्यापिका बोली, ओए यहाँ आओ। चपरासी बोला, मैडम जी, मेरा नाम ओए नहीं है, आप मुझे नाम लेकर बुलाया करें। अध्यापिका बोली, अच्छा बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? चपरासी बोला, प्राणनाथ। अध्यापिका बोली, नहीं, कोई और नाम बताओ। चलो, घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी बोला, बालम। अध्यापिका बोली, ये भी सही नहीं है, चलो मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी बोला, साजन। अध्यापिका बोली, ये भी ठीक नहीं है, सरनेम क्या लगाते हो? चपरासी बोला, स्वामी। अध्यापिका जी बेहोश। दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता बोला, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। एक बच्चा नल से गिरते हुए पानी को देखकर बोला, पापा, यह पानी कहाँ से आता है? पापा बोले, बेटा नदी से। बच्चा बोला, पापा, मुझे नदी दिखाने ले चलो। उसके बाद पापा उसे नदी दिखाने ले गए, लेकिन बच्चे ने उन्हें नदी में गिरा दिया। फिर बच्चा दौड़कर घर आया और मम्मी से बोला, मम्मी, जल्दी से नल खोलो, पापा आ रहे होंगे। संता और बंता एक बुजुर्ग की मृत्यु पर शोक सभा में गए। वहाँ पर एक लड़की आई और संता के गले लगकर रोने लगी। थोड़ी देर तक तो बंता यह देखता रहा, फिर लड़की से बोला, इधर मेरे पास आ जाओ। वह बुजुर्ग रिश्ते में भी मेरे वही लगते थे जो संता के लगते थे। संता बोला, यार, मेरी पत्नी हमेशा साड़ियों की ही फरमाइश करती रहती है। कल ही एक साड़ी लाने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। बंता बोला, अजीब बात है, इतनी साड़ियों का क्या करती है? संता बोला, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर तो दी नहीं। लड़का बोला, मैंने उस लड़की के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, बार में जाना छोड़ दिया और जुआ खेलना भी छोड़ दिया। दोस्त बोला, तो अब उस लड़की से शादी कर ले। लड़का बोला, अब यार, इतना सुधर गया हूँ तो सोच रहा हूँ कि दूसरी ही पटा लूं। एक बुढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। यह देखकर वेटर का सिर चकराया। वह उसके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़ कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। पत्नी ने पति से पूछा, जब हमने शादी की थी तब तो आप मुझे बड़े प्यारे प्यारे नामों से बुलाते थे, जैसे मेरी रसमलाई, मेरी बर्फी, मेरी रबड़ी। अब क्यों नहीं बुलाते? पति ने कहा, पगली, दूध की मिठाई कितने दिन फ्रेश रहेगी? बस में कंडक्टर, मैडम, इन बच्चों की उम्र कितनी है? महिला बोली, छोटा 2 साल, बीच का 2.5 साल और बड़ा 3 साल का। बस कंडक्टर बोला, मैडम, टिकट नहीं लेना हो तो उम्र भले ही कम बताओ, पर गैप तो कम से कम 9 महीने का रखो। मैडम बोली, बीच का बच्चा मेरे देवरानी का है, कल मुहे। बहू रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी, रो क्यों रही हो? बहू बोली, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू बोली, क्या मेरी आंखें मेढक की तरह हैं? सास बोली, नहीं तो। बहू बोली, क्या मेरी नाक पकौड़े जैसी है? सास बोली, नहीं।
बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास बोली, नहीं बेटी, ये सब किसने कहा तुमसे? बहू बोली, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपने सास जैसी दिखती है?